हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। पीएच मान से संबंधित प्रश्न एक क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। इसे अच्छे से देखें, जो भी क्वेश्चन आएगा उसे आप आसानी से बना पाइएगा। कहेगा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। दूसरा, खून का पीएच मान पूछता है, खून का पीएच मान कितना होता है, 7.4। तीसरा, अम्ल जल वर्षा का पीएच मान पूछता है, अम्ल वर्षा का पीएच मान पूछेगा तो 5.6 से कम। और दांत के क्षरण का पीएच मान पूछेगा 5.5 से कम। दोनों ध्यान रखिएगा। अगर कहेंगे अम्ल वर्षा तो 5.6 से कम, दांत क्षरण 5.5 से कम या 5.4 के आसपास भी। नींबू का पीएच मान पूछेगा तो 2.4। इससे 2 और 3 के बीच रख सकते हैं, कभी इधर उधर होता है 2.4। अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से क्या होता है, कम। अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है, कम। उसके बाद क्षार का पीएच मान कितना होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक। शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच, 7 से 7.8 के बीच। अगला क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम फॉर्मूला होता है MgOH2। इसका पीएच वैल्यू पूछेगा 10.5। कितना होता है, 10.5। NaOH का पीएच वैल्यू पूछेगा 14 के आसपास। और HCl या H2SO4 को पीएच वैल्यू पूछेगा 0 के आसपास। इन सभी वैल्यू को अच्छे से याद कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा ही। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 बताएं। खून का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम। और दांत के क्षरण के लिए पीएच मान 5.5 से कम, यानी 5.6 से कम या 5.5 से कम। अम्ल वर्षा के लिए 5.6 से कम। नींबू का पीएच मान 2.4, लेकिन कभी कभी 2 और 3 के बीच याद रखिएगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक। अगर लवण का पूछेगा तो लवण का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। लवण का पीएच मान अगर पूछ देगा तो कितना होता है, लवण का पीएच मान जो होता है 7 होता है। लवण का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अगला देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम पीएच मान पूछा है 2-3 बार। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है, 10.5 होता है। उसके बाद कौन सा है, NaOH का पीएच मान पूछेगा। NaOH का पीएच मान 14 होता है। और H2SO4 या HCl का पीएच मान पूछेगा तो क्या होता है, हमारा 0 के आसपास होता है। NaOH का एक नाम दिया जाता है जिसको याद रखेगा, सोडा लाइम बोला जाता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरे अच्छे से, क्या क्या है। कहें शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल या वर्षा जल पूछेगा, शुद्ध जल या वर्षा जल कहेगा, शुद्ध जल या वर्षा जल। वर्षा जल को भी शुद्ध माना जाए, उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। खून का पीएच मान 7.4 होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। और दांत के क्षरण के लिए पीएच मान 5.5 से कम होता है। अगला क्या है, नींबू का पीएच मान 2.4 के आसपास होता है, 2 और 3 के बीच। इसे याद रखिएगा, कभी 2.5 भी ऑप्शन देगा, कभी 2.3 भी देगा, तो ये होगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। शरीर का पीएच मान जो होता है 7 एवं 7.8 के बीच होता है, इसके बीच होता है, ध्यान रखिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या है, MgOH2। इसे इनो कहते हैं, जो आप लोग पीते हैं। इसका कितना होता है, पीएच मान 10.5 होता है। NaOH इसको सोडा लाइम कहते हैं, क्या बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं। इसका पीएच मान जो होता है, इसका पीएच मान 14 के आसपास होता है। HCl H2SO बहुत अधिक मजबूत अम्ल है, तो इसका पीएच मान कितना होता है, 0 के आसपास होता है। और लवण का पीएच मान कितना होता है, 7। तो इन सभी को अच्छे से 1-2 बार रिवीजन करके याद रखेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से इससे प्रश्न आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू।